गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका आज के वीडियो में स्वागत है। मैं निहारन विश्वास आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और लगातार हम लोग अपनी जर्नी सफलता के लिए कुछ ना कुछ टिप्स बात करते रहते हैं और आज आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो होने वाला है क्योंकि सफलता लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पड़ाव है और मुझे लगता है कि ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो सफलता के लिए अपना प्रयास ना कर रहा हो। आज हम सफलता के लिए कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोगों ने अपनाई हैं, तो आज उन्हीं के कुछ पद चिन्हों पे हम बातचीत करेंगे और मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है क्योंकि हम सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमसे मिसिंग हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अपनी सफलता की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज हम सीक्रेट्स की कुछ बात करेंगे जो सफल लोग अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं और सफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के हम भी सफल होना चाहते हैं और इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप भी सफल होंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, आपको जरूर कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। सबसे पहली बात है, जितने भी लोग सफल लोग होते हैं सबसे पहले बड़े सपने देखते हैं। बड़े सपने का मतलब जो हमारे आउट ऑफ रेंज, मतलब जिनको हम हमारा माइंड हमारा मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, उनको सपने बोलते हैं। एक्चुअल में जो हम आम लोग हैं वो जो सपने देखते हैं वो सपने नहीं, वो नीड्स है, हमारी जरूरत है, उसको ही हम सपना मान लेते हैं। लेकिन सफलता तभी मिलती है जब आउट ऑफ द वे, मतलब आपके जो दायरा है सोचने का उससे भी बियॉन्ड आप आगे चले जाते हैं, तो बड़े सपने होते हैं। जब आप बड़ा सपना अपने मन में पाल लेते हैं जो अब तक कभी नहीं किया, एकदम आपके लिए अचंबा है, अचरज है, वो आप जब ठान लेते हैं उसके लिए, वो एक्चुअल में बड़ा सपना होता है। तो सफलता पाने के लिए आप वो बड़े ड्रीम, बिग ड्रीम, जो आपका माइंड भी एक्सेप्ट नहीं करता लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कराओ और उस पर फिर काम करना स्टार्ट करो, वो बड़ा ड्रीम डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिक्स गोल एंड डिसाइड पर डे टारगेट। जो भी आपने अपना सपना, अपना लक्ष्य बनाया है, दूसरा स्टेप क्या है कि आप उसको जो है पार्ट्स में डिवाइड करो कि वन डे या वन वीक में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, और साथ में एक डेट निर्धारित करो, क्योंकि कोई भी आपने लक्ष्य बनाया है, कोई भी आपने ड्रीम बनाया है, यदि आप उसका कोई फाइनल डेट नहीं डालेंगे तो मुझे लगता है आपकी स्पीड नहीं आएगी। तो एक डेट डिसाइड करो, चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे वो 1 साल का हो, और फिर उसको पार्ट्स में, वन वीक में वन डे आप उसका टारगेट सेट करो और उसी हिसाब से जब काम करेंगे तो ही आपका सपना पूरा होगा। नेक्स्ट है डेवलप सेल्फ एम्प्लॉयड ओनर मेंटेलिटी। आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन जब तक आप ओनरशिप मेंटेलिटी नहीं लेते हैं कि आप जहां से भी काम स्टार्ट कर रहे हैं आप सोचो कि मैं इसका मालिक हूं, क्योंकि जब आप मालिक बन के काम करते हैं तो फिर आप टाइम नहीं देखते हैं, आप ये नहीं देखते मैं किसी के लिए काम कर रहा हूं, वो आप अपने लिए, अपने इंप्रूवमेंट के लिए, अपने बेहतर के लिए काम करते हैं और उसके लिए आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। तो जब भी आपको सफल होना है तो आप जिस भी पायदान पे हो, जिस भी ट्रैक पे हो, मुझे लगता है कि आपको ऐसे काम करना चाहिए कि मैं इसका ओनर हूं, मैं ही इसका मालिक हूं और मुझे ही इसका परिणाम अपने सेल्फ एफर्ट से देखना है। तो आप ओनरशिप जो मेंटेलिटी लेते हैं, मुझे लगता है सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज ट्राई टू बेटर, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो कभी बहुत बड़ा नहीं हो सकता। जब भी आप कर रहे हैं उसमें और बेटर क्या हो सकता है, क्योंकि जब आप बेटर की तरफ जाएंगे तो आपका इंप्रूवमेंट होगा और आप बेहतर कर पाएंगे। तो आप बेटर बेटर बेटर, हमेशा कुछ ना कुछ, इस महीने हमने क्या किया, अगले महीने क्या बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करेंगे तो ही आपका जाके बड़ा काम हो पाएगा। तो बेटर के लिए हमेशा काम करें, ये नहीं कि जो हमने पिछले साल कर रहे थे वही इस साल कर रहे हैं, वही अगले साल करेंगे, तो आप जहां पे थे मुझे लगता है वहां से भी पीछे आ जाएंगे। तो बेटर क्या हो सकता है उस पर हम काम करेंगे। देर रात तक और दिन दिल लगाकर मेहनत करें। देर तक मतलब जितने भी सफल लोग हैं मुझे लगता है कि उनका जो टाइमिंग होता है वो बाकी आम लोगों से थोड़ा सा ज्यादा होता है। आप देखेंगे 3-4 घंटे वो एक्स्ट्रा यूज करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, देर में 10-11 बजे तक अपना वर्किंग निपटाते हैं, एक एक मिनट का वो फायदा यूटिलाइजेशन करते हैं, फालतू नहीं बर्बाद करते हैं। तो आपका जो टाइम है ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार निकल जाता तो फिर दोबारा नहीं आता है। तो आप थोड़ा सा अपना टाइम को यूटिलाइज करके देर तक ज्यादा मेहनत करें और साथ में दिल लगाकर, क्योंकि आप दिल से जब काम करते हैं तो उसमें जो है परफेक्शन और उसमें परिपूर्णता आती है और वो काम बेहतर हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ भी, कॉमन मैन जो है 40 घंटे काम करता है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसको सक्सेसफुल होना है 60 आवर्स काम करता है। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, उनका वर्किंग आवर एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा रहता है, 20 घंटे देखो ज्यादा। तो जब आप 20 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो फिर आप आम लोगों से एक्स्ट्रा प्राप्त भी करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है बेटा।
जीवन भर सीखने के लिए खुद को समर्पित रखें। ये मत समझो हमने कौन सी डिग्री की, कौन सा डिप्लोमा किया है, कौन सी पढ़ाई की है। जब आप सफलता की जर्नी में होते हैं तो आपको एक बच्चे की तरह और ब्लोटिंग पेपर की तरह आपको कहीं से भी जो भी ज्ञान मिलता है जो आपकी सफलता की जर्नी के लिए जरूरी है, आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, मुझे लगता है कि सफल लोगों की ये आदत होती है कि वो बिल्कुल ज्ञान को एक्सेप्ट करते रहते हैं, वो चाहे छोटे व्यक्ति से मिले, क्योंकि आज की जो जनरेशन वो एडवांस है, हो सकता है हमारा पुराना ओल्ड नॉलेज रहा हो। तो आप जब इस तरह की मेंटेलिटी रखते हैं कि मुझे जहां से भी जैसे भी ज्ञान मिले जो मेरी सफलता के लिए जरूरी है, उसको आप बच्चा बन के उसको एक्सेप्ट करो, तभी जाके आप सफलता की जर्नी तय कर पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग आज हमसे उम्र में कम है, लेकिन उनके पास आज एडवांस टेक्नोलॉजी वाला नॉलेज है और वो हमें दे सकते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रो कर पाएंगे। तो सीखने की मेंटालिटी आपको रखनी पड़ेगी। और जितने भी सफल लोग हैं, ये कोई एज नहीं देखते हैं, हर एज ग्रुप में हर पल सीखने के लिए रेडी रहते हैं, और यही कारण है कि वो आगे सफल हो जाते हैं। खुद को पहले से पे करना ये बहुत जरूरी है। आप जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, उस इनकम की हुई उसमें से कुछ परसेंट, 10%, 20% आप पहले रिजर्व करें। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बहुत बड़ी इनकम आ जाएगी, थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा तब हम करेंगे। ऐसा नहीं, आप जो भी इनकम आज कर रहे हैं ये हैबिट है, और ये हैबिट आपको आने वाले समय में बहुत लाभ देने वाली। तो सबसे पहले खुद को पे करने का मतलब आप अपनी पर्सनालिटी पे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कुछ पार्ट्स जरूर निकालें, क्योंकि ये आपका जो शरीर है, ये आपका मन मस्तिष्क है, यही जाके बहुत बड़ा काम कर पाएगा। तो उसके लिए पे करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे व्यवसाय के हर पहलू की गहराई से सीखें। क्योंकि जब आप जिस फील्ड में हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जब आप डीप नॉलेज रखते हैं, तो फिर आपको लोग एक्सेप्ट करते हैं और आप उसके माहिर माने जाते हैं। आप देखेंगे किसी फील्ड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम एकदम तुरंत आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उस फील्ड के वो मास्टर है, चाहे वो एडवोकेट हुए, चाहे वो वकील हुए, चाहे वो डॉक्टर हुए, चाहे वो इंजीनियर हुए, कोई भी आप देख लो। अगर किसी व्यक्ति का सबसे पहले उस काम में नाम आ रहा है, तो आप समझो कि वो अपने फील्ड का एकदम माहिर खिलाड़ी है। मतलब तो आप जब आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, क्योंकि एवरेज लोगों को कोई पसंद नहीं करता, जब आप एक्स्ट्रा बेहतरीन डीप नॉलेज रखते हैं तो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, उसकी आप डीपेस्ट नॉलेज रखें, ताकि आपको एक्सपर्टीज हो जाए और आप माहिर हो जाए उस काम में। खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करें। सफल तो लोगों की ये बहुत बड़ी आदत होती है, वो अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीते, कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैंने एक्टिविटी की है, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ये समाज से जुड़ा हुआ है कि नहीं, लोगों से जुड़ा हुआ है कि नहीं। क्योंकि जब तक आप लोगों के हित में कोई भी काम नहीं करते हैं, तो फिर बड़ा नहीं हो सकता। आज आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी फील्ड में हो, आप उसको उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं लोगों से, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के फायदे के लिए कहीं ना कहीं वो उनका काम कनेक्टेड था। और यही कारण कि बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती है और आप बहुत कम समय में ऊंचे शिखर लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो आप लोगों के लिए समर्पित होकर काम करें, तो मुझे लगता है आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। खुद के साथ साथ अन्य लोगों के लिए पूरी तरह से ईमानदार है, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन सक्सेस जर्नी। सफलता की जर्नी में आपका जो ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग रेस्पेक्ट रिगार्ड की खातिर आपसे कुछ ना कहें, लेकिन आपकी जो छोटी सी भी गलती, छोटी सी भी बेईमानी या किसी तरह का आप फ्रॉड कुछ तरह करेंगे, तो वो एकदम झलक जाता है और वो मुझे लगता है कि बहुत आपको पीछे लेके जाएगा। तो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऑनेस्ट यदि आप हैं तो आपके साथ बहुत सारे लोग आगे बढ़ने वाले, और आपको गॉड भी आपको मदद करता है। तो ईमानदारी बहुत जरूरी है। अपनी प्रमुख प्राथमिकताएं चुने, उन पर फोकस करें। जो भी आप टारगेट लक्ष्य बनाए हैं उन पे फोकस्ड होके, मतलब आपका फोकस लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप फोकस करते हैं तो एनर्जी वहीं पे बहती है और उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस, नए नए आइडिया आते हैं और आप उसको बेहतर काम कर पाते हैं। विश्वसनीयता और शीघ्रता के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखें। एक शिखर से दूसरे शिखर पर जाने के लिए आपको अपने मेंटल लेवल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक सफलता छोटी प्राप्त कर लेते हैं और उससे बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि आपको हो सकता है नीचे आना पड़े, डाउन आना पड़े। तो आपको अपने मेंटल लेवल को प्रिपेयर रखना है कि ये चीजें होंगी, क्योंकि गॉड आपकी हर पल परीक्षा लेता है। क्योंकि जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको रिफाइन करेंगे, आपको मजबूत करेंगे, आपको मेंटल लेवल को स्ट्रांग करने के लिए कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको हो सकता है चोट पहुंचाए। लेकिन जितने भी सफल लोग हैं वो इस चीज को समझ जाते हैं कि मेरी परीक्षा की घड़ी है, अगर मैं इसमें टिका रहा, इसमें लगा रहा, इसमें अड़ा रहा, तो मुझे ये नेक्स्ट सफलता मिलने वाली है। तो उसके लिए अपने मेंटल लेवल को प्रिपेयर करें, क्योंकि अप डाउन होना ही होना है। कोई भी आप सफलता के बिजनेस में या प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो अप डाउन होता रहता है, लेकिन आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है।
हर एक चीज के लिए सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास करें, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है कि जो आपको सफलता के लिए जरूरी है, अब आपको अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, क्योंकि ज्यादातर लोग, कॉमन लोग क्या करते हैं, जो काम अच्छा लगता है वो करते हैं, जो नहीं अच्छा लगता नहीं करते। लेकिन सफलता के लिए जो चीजें जरूरी हैं उसको आपको करते रहना पड़ेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, लेकिन ये काम, ये एक्टिविटी यदि आपको सफलता के लिए जरूरी है तो आपको वो करनी ही करनी है। इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को बाहर आए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सोचेंगे कि इसको और बेहतर तरीके से कैसे अंजाम दिया जाए, क्योंकि हर एक बंदे के अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ नया आइडिया, कुछ नया फार्मूला, जिससे हम अपने आप को बेटरमेंट कर पाए, अपने आप को, काम को बेटरमेंट कर पाए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सही और सफल लोगों की संगत करें। संगत का बहुत बड़ा जादू है। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, जो व्यक्ति जैसे संगत है उसका वैसे ही गुण, वैसे ही एक्टिविटी, वैसे ही हैबिट, और वैसे ही वो अपने इकोनॉमिक पोजीशन पे पहुंचता है। तो आप अच्छी संगत को चुनें। जो लोग, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में जो लोग महारत हासिल कर चुके हैं, अच्छे लेवल पहुंच चुके हैं, उनकी स्टेटस बेहतरीन हो चुका है, तो आप कोशिश करें जैसे भी आप, चाहे वो आज की डेट में ऑनलाइन से कर सकते हैं, पर्सनल मुलाकात कर सकते हैं, उनके सेमिनार ट्रेनिंग अटेंड करके कर सकते हैं, तो ऐसे उनकी संगत करें। क्योंकि जब आप उनको संगत करते हैं तो उनके सारे गुण, सारे लक्षण, सारे हैबिट्स आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। जब आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती है तो जो काम करके वो असफल हुए हैं वही काम जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी सफलता हासिल हो जाएगी। तो संगत का बहुत असर है। सक्सेसफुल लोगों का संगत जरूर करें, और ये आपको जानबूझ के तय करना पड़ेगा। कोई सक्सेसफुल व्यक्ति आपके पास चल के नहीं आएगा, आपको इसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि सफलता में स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल है। आप कोई भी चीज प्राप्त कर ले, लेकिन आपका फिजिकल हेल्थ अगर अच्छा नहीं है तो सब नथिंग, कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो अपने वजन का मेजरमेंट करें, आपका लंबाई के हिसाब से आपका वजन एकदम निर्धारित होना चाहिए। उचित संतुलित आहार, क्योंकि आज की डेट में आहार बहुत खतरनाक हो चुका है। आप कौन सा, मैंने एक राजीव दीक्षित का एक कोट पढ़ा था, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि शरीर को जान लीजिए और भोजन को पहचान लीजिए। आज बहुत बड़ी गलती हो रही है, ना तो लोग शरीर को जानते हैं और ना भोजन को पहचानते हैं। जो उन्हें अच्छा लगा अचरा कचरा सब डाल लेते हैं और फिर जानबूझ के उन्होंने अपने स्वास्थ्य को खराब किया। तो जो संतुलित भोजन आपको चाहिए, आप उसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करें, टाइमिंग सेलेक्ट करें और क्वांटिटी को सिलेक्ट करें, और ऐसा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सप्लीमेंट्स, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन, बहुत सारे पोल्यूशन, बहुत सारी केमिकल वाली चीजें हमारी बॉडी में जा रही हैं। तो आज की डेट में हमें सप्लीमेंट का भी साइड से यूज करना है, क्योंकि ये जरूरी नहीं मजबूरी हो चुकी है स्वास्थ्य को बेहतरीन रखने के लिए। क्योंकि आज न्यूट्रिशन भी हमारे भोजन में नहीं रह गया है, तो सप्लीमेंट की वजह से हम अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर सकते हैं, जो गैप है उसको फिल कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट का भी आज की डेट में बहुत रोल है, और इसको आप दवाई मत समझिए, इसको आज जरूरी समझिए, क्योंकि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन जाना जरूरी है। क्योंकि न्यूट्रिशन की वजह से, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को, इससे कोई मतलब नहीं। शरीर में अगर न्यूट्रिशन की गैप होगा तो आपको आज नहीं तो कल कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन फिजिकल हेल्थ के लिए जरूर हो जाएगा। तो सप्लीमेंट का जरूर आज ध्यान रखें कि आपकी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है, उसका ध्यान रखेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। उचित व्यायाम, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज, आज की डेट में आप देख रहे हैं मशीनी युग आ चुका है, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया है, हम बैठे बैठे सारे काम आज रिमोट से, बटन से कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। हमारी बॉडी जो है फिजिकल मूवमेंट के लिए बनी हुई। जब आप फिजिकल मूवमेंट करते हैं तो सारा एक्टिविटी हमारा बॉडी का अच्छा चलता है। तो आप जानबूझ के कुछ वॉकिंग करें, कुछ टहलें, कुछ एक्सरसाइज छोटी मोटी करें, ये जरूरी है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म एकदम अलाइन होता है, आपकी बॉडी परफॉर्म अच्छा कर पाती। तो फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ कदम जरूर उठाएं। निर्णायक और कर्मठ बने। असफलता असफलता को अपना विकल्प कभी नहीं बनाएं, क्योंकि आपका सफल होना तय है, बस प्रोसेस है। क्योंकि देखिए, जब सफलता की जर्नी में जाते हैं तो बहुत बार आप गिरेंगे, फेल होंगे, हताश होंगे, निराश होंगे। ये एक प्रोसेस है। किसी भी व्यक्ति से आप मिलेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहते कि मैंने ये सब बाईपास किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने कामयाबी हासिल की है। जिस भी व्यक्ति से मिलोगे और जितने भी दिग्गज व्यक्ति से मिलोगे, वो बताएंगे उतने ही ज्यादा वो सफलता के उन्होंने मुंह देखा है, असफलता का मुंह देखा है। तो आपको ये ऑप्शन नहीं बनाना कि हम सफल हो गए तो लास्ट है। आपको ये प्रोसेस है, ये रास्ते में आएगा। जब आप इनको गुजरते हुए आगे बढ़ेंगे, रिफाइन होते जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी निखरती जाएगी और आप एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। अगर काम अगर आप जरूरी है, अगर कोई काम जरूरी है तो इसे कर दीजिए, इसको टालिए मत। क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं उसको जरूरी काम को कर देते हैं, चाहे उनको तकलीफ हो, दिक्कत हो, कष्ट हो, टालते नहीं। टालने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो भी काम जरूरी है उसे आज ही अभी कर दीजिए आप, क्योंकि आपकी ये हैबिट बन गई तो आप बहुत कम समय में सफलता के आगे बढ़े। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, हार मानने से इनकार कर दीजिए।
हार को एक्सेप्ट कभी नहीं करना है, क्योंकि हार लास्ट नहीं है, ये सफलता के रास्ते में आएगी। और आपको सफल होना है, सफल होना है, ये अपने आप को मैसेज दीजिए, अपने दिमाग पे कमांड कीजिए, क्योंकि इसी काम को करके कोई व्यक्ति अगर सफल हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। आज नहीं होंगे, कल होंगे, क्योंकि जितना टाइम लगेगा उतना एक बेहतरीन परफॉर्मर आप बन के सफल हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज मैंने कुछ सफलता के जो टिप्स मुझे अच्छे लगे, मैंने कहा आपको साथ शेयर करें, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये जरूर काम आने वाले। तो इसी तरह हम लोग दोबारा कनेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं हमारे वीडियोस को, इसलिए मुझे प्रेरणा मिलती है और मुझे लगता है कि आप तक कुछ चीजें पहुंचानी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, फिर दोबारा आगे मिलते हैं।